धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो। ओ देश देश के राजा जुड़े हैं, देश 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 राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े कर करके अपनो श्रृंगार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो। ओ खोजनी की शोभा शेष नहीं बरने, जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने। ओ शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने, शेष नहीं बरने। राजा रहे निहार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सुकुमार। और अभी कुछ क्षण पूर्व देख रहे थे मंच में रावण बाणासुर जैसे महान पराक्रमी योद्धा सीता स्वयंवर में उपस्थित हुए, लेकिन उनके द्वारा भी धनुष का खंडन नहीं हुआ। मात्र अपनी अपनी मौखिक वीरता का परिचय देते हुए रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गमहि सिधारे। कहने का भाव, जितने भी राजा सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की कामना से आए हुए थे, राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन किसी भी राजा का प्रयास सफल नहीं हुआ। मात्र असफलता ही हाथ लगी। स्थिति तो यहाँ तक पहुंच गई, श्रीहद भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाज। सभी राजा श्रीहत हो गए, श्री विहीन हो गए, हृदय से हार मान गए, बैठे निज निज जाई समाजा। अपनी अपनी समाज में पुनः यथावत सभी नृपाल बैठ गए। राजाओं की यह स्थिति जिस समय मिथिलाधिपति महाराज जनक ने देखी, बड़ी व्याकुलता हुई, हृदय में बड़ी अकुलाहट हुई। और उसी व्याकुलता के साथ, उसी अकुलाहट के साथ कुछ रोष युक्त वचन समाज के अंतर्गत बोलने के लिए उद्यत हो गए। और वह किस प्रकार से, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुषान। अब आप सुनेंगे महाराज जनक जी के द्वारा अत्यंत ही कारुणिक विलाप, बोले बचन रोष जनुषाने, जिसे जनक विलाप के रूप में हम सभी जानते हैं। हमारे पंडित श्री अमित शुक्ला जी, जो ग्राम खन्ना, आपके द्वारा सुंदर अभिनय देखने को मिलेगा। सभी लोग शांति बनाते हुए इसी प्रकार से बैठेंगे। और समाप्त हो गया।
इन आए हुए बलबीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे ही न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, डरे न टारा। अरे यहां तक डगे न शंभु, सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का कोई साहस नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर, ये राजा अब मानो विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा। अब हमसे नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर कि ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसी होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का। प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो
मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे समस्त सपने धूल धूसित हो गए हैं। दीपो दीपो के ये दीप दीपांतर के महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। क्या ये कोई साधारण कोर्ट की वीर बैठे हैं? साधारण कोर्ट की वीर नहीं, सी स्वयंवर, ये भूप वने का सबते सुभद और एक ते एका। बहुत ही सुंदर कार्मिक विलाप आप सभी श्रवण कर रहे हैं। महाराज जनक जी के द्वारा हमारे कल्लू गौतम गेवड़ी वाले आपकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के चरणों में सादर समर्पित की गई। बहुत और बहुत धन्यवाद। हमारे पवन से हरे उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं जनक जी के सुंदर विलाप पर बहुत बहुत धन्यवाद। देव दानो जो धारी, देवलोक से देवता, पातालोक से दैत्य मानव का बेस धर के आए हैं। देवो दानो जो धारी, मानो जो शरीरा, बिपोलो वीर आए रणधीरा। अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये रत्न गर्भा वसुंधरा अब वीरों से विहीन हो गई। अब कोई ऐसा वीर नहीं, अब कोई वो छत्राणी का सपूत नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर दे। कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने अब कहने पर विवश कर दिया। आबो जन को माखे भाटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अगर वीरत्व तो है तो आवे, एक बार अवसर अभी शेष है। धनुष को उठाकर 2 खंडों में परिवर्तित कर दे, उसे वीर स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अब मैं मौखिक वार्ता सुनना नहीं चाहता। आबो जन को माखे भाटू मानी, आबी जन को भाटो मानी, क्योंकि वीरो विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो।
ताजा हूं आसो निज निज गृह जाओ। चले जाओ, और जब जाओगे तो कोई ना कोई तो आप लोगों से पूछेगा, महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज के प्रण का, और क्या हुआ महाराज की बेटी का। तो कह देना स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि विवाह। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, क्योंकि विश्वास था और विश्वास कुंठित पड़ गया। बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बहुत से यहां पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर घाल को वो जो नबीरा, क्योंकि वो बांझों की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, अब बांझ कहते किसे है, जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो, उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। वो बांझों की जानी प्रसव के पीड़ा। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक विदाई का दृश्य देखा मैंने। वो दृश्य क्या था, प्रातः काल का समय था। एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके अंतर मन में इतनी पीड़ा हुई सज्जनों। रोती हुई बेटी को
उस पिता ने अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया और बैठाने के पश्चात वो अपनी बेटी को रोता हुआ देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी पीड़ा होती है जब एक माँ, एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी बितावा नहीं, वो दुखो पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और ये हैं हमारे भाई रवि शिवहरे, आपकी ओर से 101 मुद्राएं ये उन्होंने व्यासपीठ पर भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सारा। और ये हैं हमारे पवन शिवहरे, उनकी ओर से 101 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सज्जनों, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। और हमारे खेम सिंह जी परिहार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित की गई। कोट कोट सा साधु है। और आप हैं हमारे वर्तमान प्रधान ग्राम हुसैना आदरणीय श्री आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर। और आप हैं हमारे पप्पू शर्मा जी, उनकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, बहुत सी वो माताएं बैठी होंगी, बहुत सी वो पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को? अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है? जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है। कैसे रोती है बेटी? अपनी मां से लिपट लिपट के। ये दृश्य सभी ने देखा होगा। क्या दशा होती है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी भेट ही महतारी और कहाई पीरची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी? ताबोली पाटोली पाटे कर
माँ से रोवे बेटी ताबली बटली बटी कर माँ से रोवे बेटी तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। लेकिन जिस समय वो बेटी अपनी माँ की दशा को देखती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है? माँ, हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना पड़ता है, क्योंकि ये नियम तो विधाता ने बनाया है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी माँ, तू क्यों रोती है? माँ, मेरी माँ, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। और हमारे खेम सिंह जी खंगार, आपकी ओर से 20 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं सज्जनों, लेकिन ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजी का एक टुकड़ा होती हैं। बड़ा प्रेम होता है। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है। बेटा प्रिय तो होता है, यदि बेटा दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहना असंभव हो जाता है। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है। और पुनः हमारे भाई खेम सिंह जी खंगार, आपकी ओर से 20 मुद्राएं जनक जी के इस कारुणिक विलाप में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं राजेश राजेश भैया बोलिए। जिस समय घर में बेटा हेलो होता है, राजेश वर्मा।
राजेश वर्मा उर्फ लंकेश, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोक मनाते हैं। क्या बेटी का होना, आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे बंधुओं। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। हेलो, और आप है हमारे वर्तमान प्रधान ग्राम हुसैना आदरणीय आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? क्यों? सौभाग्य की शाखा में ये खिलती हैं बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और अंत में कहना पड़ गया, आज कुंवारी हमारी लली रह गई, सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। आज मिथिला में डोली, आजो मिथिला में डोली सजी रह गई, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। और मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इस अभागे जनक ने लालन किया, फूल बनने न पाई, फूल बनने न पाई, अध खिली रह गई, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। जितना किया भरोसा था, बहुत विश्वास था मुझे कि प्रण पूरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव न हुआ। और ये है हमारे ब्रजेश शिवहरे, आपकी ओर से
50 मुद्राएं जनक जी के सुंदर कारुणिक विलाप में भेंटे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ संभव न हुआ और भाग्य हमारा फूट गया। आए वीरो तुमको, आए वीरो तुमको दोष नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालों, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। और हमारे कामता प्रसाद अहिरवार मेंबर साहब की ओर से 50 मुद्राएं जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनीकरण। सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी को। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की दुखरी हो। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपुट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबाण। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत